स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं चतुर्भुजों के बारे में। चतुर्भुज या जिनको क्वाड्रिलेटरल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले जो आता है वो करते हैं आयत की बात। आयत जिसको रेक्टेंगल भी कहते हैं, इसकी बात। ये कैसा होता है? तो ये कुछ इस तरीके का बनाया जाता है। इसको हम अपने हिसाब से इसकी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये कहलाती हैं आयत की भुजाएं, ये जो यहाँ हैं। और जो आमने सामने के कोणों को मिलाता है उसको बोलते हैं विकर्ण। तो आयत में 4 भुजाएं होती हैं और सभी जगह पे 90 अंश का कोण ये बना रहे होते हैं, तो इसको आयत कहते हैं। अब आयत के गुणधर्म ये होते हैं कि इसके चारों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 360 अंश होता है। मतलब इन चारों को अगर हम योग करेंगे तो वो 360 अंश होगा। आयत का परिमाप क्या होता है? आयत का परिमाप का सूत्र। अब आयत में होता क्या है कि आमने सामने की जो भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, इसलिए आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत के परिमाप का फॉर्मूला। तो ये तो हो गया परिमाप की बात, मतलब इसके चारों तरफ की जो माप है। अब बात करते हैं आयत के क्षेत्रफल की। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है इसकी लंबाई मल्टीप्लाई चौड़ाई। लंबाई गुणे चौड़ाई के बराबर इसका क्षेत्रफल होता है। और अगर हमको लंबाई और चौड़ाई पता है तो हम इसके विकर्ण की भी लंबाई निकाल सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है रूट लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर। इसको सॉल्व करने पर हम इसके विकर्ण को भी निकाल सकते हैं कि इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, कुछ गुणधर्म, किसी भी आयत में ज्यादा से ज्यादा 2 विकर्ण हो सकते हैं। ठीक है, दोनों विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। और आयत की आमने सामने की भुजा आपस में समान होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, समान भी होती हैं और समांतर भी होती हैं। तो ये हो गई आपकी आयत। अब बात करते हैं हम लोग दूसरे नंबर पर वर्ग के बारे में। वर्ग, इसको स्क्वायर भी कहा जाता है। तो ये वर्ग क्या होता है? किस चिड़िया का नाम है वर्ग? तो वर्ग देखने में दूर से तो आयत के जैसा ही लगता है, पर इसमें एक फर्क होता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी और ये भी 4 ही होगी। इसके भी अंतःकोणों का योग 360 होता है, सभी कोण 90 अंश के होते हैं। इसमें भी 2 विकर्ण होते हैं जो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, लगभग सभी चीजें आयत के ही समान होती हैं, पर इसका जो परिमाप होता है, परिमाप का फॉर्मूला होता है 4 गुणे 1 भुजा की लंबाई। ठीक है, एक भुजा में हम 4 को गुणा कर देंगे तो चारों का मान मिल जाएगा हमें। ठीक है, अब वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? तो वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो होता है भुजा गुणे भुजा। इसको हम साइड इनटू साइड भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका भी विकर्ण होता है। तो विकर्ण निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसको √2 इंटू भुजा अगर हम कर देंगे या साइड कर देंगे तो हमको इसका विकर्ण मिल जाएगा। ये होता है वर्ग का विकर्ण। ठीक है, तो आई थिंक कि विकर्ण वर्ग के बारे में आप सबको समझ गए होंगे। अंतःकोणों का एक 360 होता है, सभी कोण 90 अंश के होते हैं, ये वर्ग कहलाता है। ठीक है, और जिन परीक्षाओं की हम लोग तैयारियां करते हैं लगभग उनमें वर्ग और आयत से ही ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा और चीजों से प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अगर 2D आकृतियां आती हैं इसमें। तो इस वीडियो में इतना ही, और ऐसे ही गणित के वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़
वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और किसी विशेष विषय पर या चैप्टर पर या किसी टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, हम लोग उस पर वीडियो तुरंत ही बनाकर अपलोड कर देंगे। तो फिर से एक बार धन्यवाद, थैंक यू।